आज हम ECSP विषय 2 फिक्स्ड टाइप कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन, इसकी स्पेसिफिकेशन और उसके उपयोग। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस एक फिक्स्ड टाइप का रेजिस्टेंस होता है, यानी मैन्युफैक्चरर उसको एक निश्चित मान के लिए बनाता है। ये कार्बन पार्टिकल और एक बाइंडर के मिक्सचर से बनता है, जिसको एक पर्टिकुलर डायमीटर एक्सेल फॉर्म हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे पैक करके सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है। इसका यदि कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो एक सिंपल इस डायग्राम में दिखाया गया है। जो मिक्सचर होता है कार्बन पार्टिकल और बाइंडर, उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिक्स करके सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है। इसकी लेंथ और एरिया को वेरी करते हुए अलग अलग रेजिस्टेंस के मान प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके दोनों एंड पे टर्नस वायर को प्रेस करके लगाया जाता है। फिर इसके ऊपर एंड कैप्स, दोनों साइड में एंड कैप्स लगाया जाता है। फिर इसको एक पर्टिकुलर कोटिंग की जाती है, प्लास्टिक कोटेड किया जाता है, जिससे कि इसकी बॉडी प्रोटेक्ट रहे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। मोल्डेड केस, टर्मिनल्स और मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल बाइंडर्स। उसके बाद जैसा ये प्रोटेक्शन बॉडी इसकी तैयार हो जाती है, तो उसके ऊपर कलर बैंड के माध्यम से इसके मान को दर्शाया जाता है। तो इस तरह ये एक सिंपल प्रकार का फिक्स्ड टाइप रजिस्टर है, जिसको कि डायमीटर, लेंथ और एरिया को बदलते हुए अलग अलग मान के रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। और इसके डायमीटर को बदलते हुए इसको लार्ज सरफेस एरिया भी बनाते हैं, जिससे कि हीट इजीली डिसिपेट की जा सके इससे। तो ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है कार्बन कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस। अब इसके स्पेक्स या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को जानते हैं कि ये एक हाई एनर्जी पल्सेस पे आराम से काम कर सकता है, क्योंकि इसका जो थर्मल मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इसका जो एरिया है, एनर्जी कैन इजीली डिसिपेट। तो थर्मल मास दूसरे रेजिस्टेंस जैसे वायर वाउंड हुआ या किसी और रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में इसका ज़्यादा रहता है, तो इसकी हायर एनर्जी कैपेबिलिटी रहती है। ये सस्ता होता है वायर वाउंड के कंपेरिजन में, लेकिन इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, नॉइस और वोल्टेज डिपेंडेंस एंड द लोड जो के प्रति निर्भरता जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छी नहीं पाई जाती है। इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए इसको प्रिसीजन एप्लीकेशन में काम में नहीं लिया जा सकता है। इसका रेजिस्टेंस का मान है जो इसकी सेल्फ लाइफ जो 1 ईयर अप्रॉक्सीमेट मानी जाए, तो इसमें 5% इसके मान में बदलाव हो जाता है। और हैवी ड्यूटी यूज़ में यदि इसको लिया जाता है तो इसका मान 15% तक भी बदल सकता है। 2000 आवर्स टेस्ट एट फुल रेटिंग विथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्डरिंग जब की जाती कंपोनेंट की, इस कंपोनेंट किसी भी पीसीबी पे या किसी, तो इसका मान उस सोल्डरिंग के टेम्परेचर के कारण भी 2% तक बदल सकता है। 0.25 वाट और 0.5 वाट के जो रेजिस्टेंस होते हैं, 150 से 500 वोल्ट तक इसको काम में लिया जा सकता है। इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस पुअर होता है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है 1200 पार्ट पर मिलियन पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इसकी अराउंड -40 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और रजिस्टर जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से पर ये डीरेट होना शुरू कर देता है। तो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ इसमें दिखाई गई है। एप्लीकेशन यदि देखा जाए कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस का, तो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस एक तो ये सस्ता है और कमर्शियली जो अवेलेबल रहता है, लो प्रिसीजन टाइप एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको बहुत इतना काम में लिया जा सकता है। लेकिन इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है
हाई एनर्जी पल्सेस के साथ इसकी स्टेबिलिटी है, उसको ये इसकी एप्लीकेशन को इम्पोर्टेंट बना देता है। तो ये इट इज़ यूज्ड इन द प्रोटेक्शन सर्किट्स, जैसे सर्ज और डिस्चार्ज प्रोटेक्शन में इसको काम में लिया जाता है। करंट लिमिटिंग में इसको काम में लेते हैं। हाई पावर एप्लीकेशन जहाँ पे करंट लिमिटेड सर्किट्स बनाते हैं, वहाँ पे इस रेजिस्टेंस को काम में लिया जा सकता है। हाई वोल्टेज पावर सप्लाईज में इसे काम में लेते हैं। हाई पावर और स्ट्रोब लाइटिंग में इसको काम में लेते हैं। वेल्डिंग सर्किट्स या वेल्डिंग एप्लीकेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है, उसमें भी कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस को काम में लिया जाता है, बिकॉज इट्स हाई एनर्जी पल्स कैपेबिलिटी। एक बहुतायत में इसको काम में लेते हैं, जो कि है मेडिकल डिफिब्रिलेटर में। जो डिफिब्रिलेटर सर्किट होता है, उसमें इसको कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस को काम में लेते हैं, बिकॉज द सेंसिटिव मेजरमेंट इक्विपमेंट अटैच्ड टू द पेशेंट नीड टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द हाई एनर्जी पल्सेस ऑफ अराउंड 30 जूल्स। तो इस तरह की हाई एनर्जी पल्सेस से पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कार्बन कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस को काम में लाया जाता है। Carbon composition resistance are applied in the equipment or the leads and have to be withstand all pulse energy। ये मेडिकल सर्किट जो डिफिब्रिलेटरी सर्किट है, इसमें बहुतायत में इसको काम में लाया जाता है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। और जो सिंपल सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ये क्वार्टर, हाफ, 1/8 वाट, 1 वाट, 2 वाट, अप टू 5 वाट तक के रेजिस्टेंस मिलते हैं और बिजली अवेलेबल रहते हैं। और उनको कलर बैंड की सहायता से उनके मान को डिफाइन किया जा सकता है। कलर बैंड्स जो आपने कलर बैंड में देखा, 4 कलर बैंड, 5 कलर बैंड, 6 कलर बैंड तक कलर बैंड्स बनाए जा सकते हैं। और ये अलग अलग वोल्टेज के रूप में डिजाइन किए जाते हैं। जनरली कार्बन कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस एक्सल या रेडियल फॉर्म दोनों के बने रहते हैं। इस प्रकार हमने कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की जो सामान्य जानकारी है, उसका कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आपने जाना कि कंस्ट्रक्शन में बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन, कार्बन पार्टिकल जैसे ग्रेफाइट है, जो कि इसमें कार्बन पार्टिकल्स आप काम में ले सकते हो, उसको रेजिन बाइंडर के साथ मिक्स करते हुए एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट देते हुए सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है। डिफरेंट लेंथ, डाया और एरिया के साथ इसके मान को बदलते हुए आप बना सकते हैं। फिर इसको प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक कोटेड या किसी और प्रोटेक्शन बॉडीज में इसको एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। एंड टर्मिनल्स के साथ एंड कैप्स लगा सकते हुए इस पर कलर कोड करते हुए एक सिंपल कंस्ट्रक्शन हम इसका बना सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आपने जाना कि जो डिसएडवांटेज मुख्यतः इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हुआ, वो मुख्य इसका डिसएडवांटेज है। इसका मेन एडवांटेज जो इसको काम में लाने का है, वो है इट्स कैपेबिलिटी टू हाई एनर्जी पल्सेस। इट कैन विथस्टैंड विद द हाई एनर्जी पल्सेस। तो इसी कारण ये प्रोटेक्शन सर्किट में, मेडिकल डिफिब्रिलेटर में जो करंट लिमिटिंग या हाई वोल्टेज पावर सप्लाईज, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस बहुत में लो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ हाई प्रिसीजन नहीं चाहिए, वहाँ काम में लाते हैं। तो बहुत
सस्ता भी रहता है। तो ये एक समरी आपने कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस के बारे में जानी। थैंक